17th subject is computer. Students, today we discuss chapter number 3, malicious software. Today we discuss different types of viruses. Okay. First of all, what is the full form of virus? The full form of virus is Vital Information Resources Under Siege. The full form of virus is Vital Information Resources Under Siege. Okay. Now the next is, what is the virus? Virus is a you know very well कि virus is a self-replicating program. It is a type of malware. Okay. Next is, it is a self-replicating program. It is a self-replicating program or software. Okay. Generally, all the malware are type of software. Clear? Next is, it enter your computer without your knowledge. That means कि वायरस जो है वो आपके सिस्टम पर एंटर करता है without your knowledge. ठीक? It harmful for your computer. It damage your important files. It increase your storage processing speed or working speed of on your computer. Okay. Now it hang your system etc. इस तरह से आपका जो वायरसेस है वो डिफरेंट तरीके से आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं और या ये आपको डैमेज करते हैं आपके सिस्टम के इम्पॉर्टेंट जो भी आपके डेटा है या फाइल्स को इस तरह से. Today's topic is how many types of viruses. There are different types of viruses available on your computer, but in your chapter there are only 4 types of viruses. Okay. Now, types of viruses. Types of virus. First is a boot sector virus. Second is file infector virus. Clear, student? And the third is microvirus. And the fourth is polymorphic virus. So in your chapter only 4 types of virus. All these type of virus, ये जो आपके viruses हैं ये आपका अकॉर्डिंग मतलब कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि वो आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे पोर्शंस होते हैं. ठीक. कुछ ऐसे वायरसेस होंगे जो कि आपकी केवल फाइल्स को ही इन्फेक्ट करेंगे. कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि आपके बूट सेक्टर को करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर किसी कमांड को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है. या कुछ बहुत डेंजरस वायरस होते हैं. इस तरह से आपकी ये सारी क्वालिटीज या सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली ये वायरस की कैटेगरी जो है वो डिफाइन करी गई है और उनके अकॉर्डिंगली उनके नाम डिफाइन किए. अब हम लोग जो है वो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग कौन सा वायरस पढ़ेंगे? बूट सेक्टर वायरस. अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बूट सेक्टर वायरस एंड व्हाट इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. Now the next topic is boot sector virus. अब हम लोग boot sector virus की characteristics को डिस्कस करते हैं कि ये वायरस कैसे होते हैं और किस तरह से हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले तो इसके एग्जाम्पल ब्रेन डिस्क किलर, स्टोन वायरस एंड ELK, ELK क्लोनर एक्सेट्रा. ओके.
आपको ये जो 4 वायरस हैं इनके नाम जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मल्टीपल चॉइस से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? ब्रेन हो गया, डिस्क किलर हो गया, आपका स्टोन वायरस हो गया, और ईएल के क्लोनर एक्सेट्रा। अब आपका आता है कि ये बूट सेक्टर वायरसेस होते क्या हैं। वर्ड जो बूट सेक्टर है, पहली बात तो आपको इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द व्हाट इज द बूट सेक्टर पोर्शन। ठीक है, बूट सेक्टर जो पोर्शन है दिस इज इन योर हार्ड डिस्क पोर्शन। आपके जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें एक बूट सेक्टर पोर्शन होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ठीक है, वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कहाँ पे स्टोर होता है? वो हमेशा जो है वो कंप्यूटर के बूट सेक्टर पोर्शन में ही स्टोर होता है। ठीक है, बूट सेक्टर पोर्शन क्या करता है? आपका कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि आपका जैसे ही, तो ये जो आपका वायरस है ये कंप्यूटर के बूट सेक्टर पोर्शन में स्टोर रहते हैं। इट रिसाइड ऑन द बूट सेक्टर पोर्शन ऑफ ऑन योर कंप्यूटर। यानी कि ये जो वायरसेस हैं these are reside on the boot sector portion on the computer। क्लियर? एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि जो ये वायरसेस हैं ये कहाँ पे रहते हैं? these are reside on the boot sector। okay, these are reside on the boot sector। ये इसीलिए इसका नाम ही बूट सेक्टर वायरस है। यहाँ पे जो कैटेगरी है वो इसी तरह से ही डिवाइड करी गई है कि पहला आपको इसमें मतलब कुछ आपको लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप इसको फर्स्ट टाइम यही ले सकते हो कि इट रिसाइड ऑन द बूट सेक्टर पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर? अब उसके बाद बारी आती है कि आपका जो बूट सेक्टर, और जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूट सेक्टर पोर्शन क्या करता है? वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब आपका बूट सेक्टर सिस्टम लोड होगा तो बूट सेक्टर में ये वायरस पड़ा हुआ है, तो जब आपका वो पोर्शन में जो भी सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले लोड होंगे, तो सीधी सी बात है आपका क्या करेगा? अ बूट सेक्टर वायरस कॉपीज इट्स इन्फेक्टेड कोड इनटू द कोड ऑफ द बूट सेक्टर। क्लियर हो गया कि आपका जो भी ये जो वायरसेस होंगे, बूट सेक्टर वायरसेस जो होंगे आपके, दीज आर द बूट सेक्टर वायरस, और बूट सेक्टर वायरस जो है वो क्या करेगा? कॉपी इट्स इन्फेक्टेड कोड, यानी कि वो अपने को वो खुद ऑलरेडी वो ऑलवेज वो खुद ही जो है वो पूरा जो है इन्फेक्टेड वो खुद है, तो वो क्या करेगा? अपना जो इन्फेक्टेड कोड है वो किसमें कॉपी करेगा? इट कॉपीज इनटू द कोड ऑफ बूट सेक्टर। यानी कि अब जैसे इस समय क्या हो रहा है कि आपको सबको पता है कोविड-19 है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई कोविड-19 का पर्सन, यानी कि जिसको कोरोना हो गया है, अगर वो प्रेजेंट है, मैं अगर उसको टच कर रही हूँ तो मुझे भी कोरोना हो रहा है, राइट? तो सेम थिंग इज हियर कि अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर का एक ये पोर्शन है, इस पोर्शन में उसको छुपने की जगह उसको यही पोर्शन मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर वो यही पड़ा है, और जब भी अब ये एक वायरस है, इन्फेक्टेड वायरस है, तो सीधी सी बात है ये यहाँ पे इसको तो टच कर ही रहा है ना। ठीक, ये इन्फेक्शन वाला जो पोर्शन है, ये जो इन्फेक्टेड कोड है, ये अपना जो कोड है वो इसमें बाकी जो सॉफ्टवेयर जो भी यहाँ पे रिलेटेड पड़े उन सब को जो है वो इन्फेक्ट करेगा, यानी कि उसमें वायरस को जो है वो कॉपी करेगा ही करेगा। तो बस सीधी सी बात ये है कि अब बूट सेक्टर वायरस क्या करेगा? कॉपीज इट इन्फेक्टेड कोड इनटू द कोड ऑफ बूट सेक्टर। कोड ऑफ बूट सेक्टर मींस क्या हुआ कि बूट सेक्टर में जितने भी आपके प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन पड़ा उसको ये इन्फेक्ट करेगा। तो सीधी सी बात यही होगी कि जो आपका जो बूट सेक्टर वायरस है वो किस तरह के सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट करेगा? वो सीधा सा ही है कि बूट सेक्टर वायरस जो है वो किसको इन्फेक्ट करता है? दीज आर इन्फेक्ट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? बूट सेक्टर वायरस किसको इन्फेक्ट करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ठीक, the infected code then gets loaded and run at the time of booting of the computer। अब आप जब उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसी भी सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर है, जब वही इन्फेक्टेड हो गया है तो सीधी सी बात है जब भी वो आपका क्या करेगा? जब भी वो लोडेड होगा बूटिंग के साथ, जब वो लोड होगा आपका, तो आपका मेमोरी में पड़े हुए जितने भी आपके और भी जो भी आपके
प्रोग्राम्स और फाइल से, यानी कि वो पूरे कंप्यूटर को जो है वो में वायरस आपका स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बूट सेक्टर वायरस है वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर रहा है। एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन है? ब्रेन है, डिस्कलर है, स्टोन वायरस है, एल क्लोनर एक्सेट्रा। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? दीज आर रिसाइड ऑन द बूट सेक्टर पोर्शन ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर? ये क्या करेगा? बूट सेक्टर वायरस जो है दीज कॉपी इट्स इन्फेक्टेड कोड इनटू द कोड ऑफ बूट सेक्टर। यानी कि क्या करता है कि बूट सेक्टर वायरस कॉपी करता है अपने इन्फेक्टेड पोर्शन को, जो भी आपके बूट सेक्टर वायरस में जो भी सॉफ्टवेयर, दैट मींस कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली जो है वो इन्फेक्ट करता है। और इस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जब वो इन्फेक्टेड हो गया तो द इन्फेक्टेड कोड देन गेट्स लोडेड एंड रन्स एट द टाइम ऑफ बूटिंग। और बूटिंग के समय क्या होता है? जब आपका सिस्टम जो है वो बूट कर रहा होता है तो वो क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा, तो साथ साथ में आपके ये वायरसेस को भी लोड कर देता है। तो इसीलिए क्या करते हैं? ड्यूरिंग बूटिंग जो है आपका बूट सेक्टर वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज